हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, देखिए, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी का, ठीक है, इस पीडी का जो है टॉप वन लाइनर, इस इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे सीजीएल का 10 दिन में चालू है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बुक होती है, आपको पता ही है इस पीडी की। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और काफ़ी कम ईरर होता है इस बुक में। तो अभी तो ऑनलाइन नहीं आया है, ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन आता है इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। देश में कहीं भी हो तो आपको वहाँ तक डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए, कुछ 2-4 फरवरी के भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर, देखिए, ये सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर, फिर से देख लीजिए। ठीक है, थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी, ठीक है, का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये माधवी बुच। ठीक है, चलिए 28 फरवरी 2022 को नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन ने किस परियोजना को बहुमत से संसद में पास कर दिया है? तो अमेरिकी सहयोग परियोजना। ठीक है, देखिए, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, एमसीसी। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी 2022 को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो संजय पांडे। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एवं अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए, जुंग हो। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जुंग हो, और अभिनेता में लुंग ली जुंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी 2022 को आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने किस खिलाड़ी के आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये जेसन राय, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए 28 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज के किस पूर्व स्पिनर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये सोनी राजदान। ठीक है, 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक के सप्ताह को, ठीक है, किस वीक के रूप में मनाया जा रहा है? तो जल औषधि दिवस सप्ताह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्य की सूची में भारत 192 देशों में कौन सा स्थान पर है? तो 120वां स्थान पर। 1 मार्च 2022 को उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं द्वारा कितने दीप एक साथ जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 21 लाख, याद रखिएगा। चलिए 1 मार्च 2022 को भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस के शुमार यश राज फिल्म, ठीक है, ने किसे तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया है? तो अक्षय विधानी। ठीक है, चलिए 1 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ ने किस देश को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये यूक्रेन है। चलिए 1 मार्च 2022 को दिनेश पंगटे के स्थान पर किस एलआईसी म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो टीएस रामकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मार्च 2022 को इफ्को इमका अवार्ड, ठीक है, 2022 में किस पत्रकार को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऋषि जायसवाल। ठीक है, 2 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जयप्रकाश चौकसे।
ठीक है। 2 मार्च 2022 को श्रीनगर के बाद किस राज्य में देश के दूसरे ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है? तो पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 मार्च 2022 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर भूषण पटवर्धन, डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ठीक है। 2 मार्च 2022 को उड़ीसा राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस योजना को लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी। ठीक है। 2 मार्च 2022 को 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की जाएगी? तो ये वियतनाम। ठीक है, चलिए 2 मार्च 2022 को, ठीक है, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व स्पिनर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन है? सोनी रामाधीन। ठीक है। 2 मार्च 2022 को अमेरिकी कंपनी गूगल ने किस सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो प्ले पास। ठीक है, चलिए 3 मार्च 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया था? विश्व जन्मजात विकार दिवस एवं विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए 3 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की की ओर से नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021। ठीक है। 3 मार्च 2022 को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए देश के कितने करोड़ रुपए कमाई कराई है? तो 6800 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 2022 को किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो ये एसबीआई। चलिए 3 मार्च 2022 को कौन सा भारतीय खिलाड़ी 123 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गया? तो ये विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो ये जुनैद कमाल अहमद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ठीक है। 3 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा। ठीक है, चलिए जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 4 मार्च 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है। 4 मार्च 2022 को किस कंपनी ने भारत में निर्मित अपनी 1,00,000वीं कार का निर्माण किया है? तो BMW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 मार्च 2022 को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, TDSAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति DN पटेल। ठीक है, चलिए 4 मार्च 2022 को स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, चलिए 4 मार्च 2022 को पालतू कुत्ते के लिए किसने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये फ्यूचर जनरली। चलिए 4 मार्च 2022 को पेटीएम ने अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो IRCTC। चलिए 4 मार्च 2022 को फेसबुक ट्विटर के बाद रूस के किस सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यूट्यूब। ठीक है, अब यूट्यूब भी नहीं चलेगा रूस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 मार्च 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर DS रावत को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वास्तविक रिसर्च अवार्ड। ठीक है, चलिए
5 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 की उम्र में निधन हो गया? तो शेन वॉर्न। ठीक है, चलिए। 5 मार्च 2022 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? अमन लेखी। ठीक है। 5 मार्च 2022 को 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की सबसे युवा मेयर बन गई है? तो ये चेन्नई शहर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 मार्च 2022 को जेट एयरवेज के सीईओ कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो ये संजीव कुमार। ठीक है। 6 मार्च 2022 को दिल्ली सरकार ने किस परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो ये प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना। ठीक है। चलिए। 6 मार्च 2022 को फिलिस्तीन में भारत के राजदूत का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो ये मुकुल आर्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 मार्च 2022 को पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गया है? तो आर अश्विन, 436 विकेट। ठीक है। 6 मार्च 2022 को भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 7वें संस्करण में किस मिशन को विशेष, ठीक है, जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है। चलिए। 6 मार्च 2022 को टाटा आईपीएल के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो ये भुगतान नेटवर्क रुपे। ठीक है। चलिए, रुपए को। 6 मार्च 2022 को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन चूग। चलिए। 6 मार्च 2022 को भारतीय एलेक्सा, ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये विद्या बालन। ठीक है। चलिए। 7 मार्च 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये जन औषधि दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 मार्च 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये चेक रिपब्लिक। ठीक है। 7 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उसके पात्र आश्रितों को पेंशन 2026 तक जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये 3274 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये राफिक तरार। ठीक है। 7 मार्च 2022 को श्रीलंका में चर्चित किस भारतीय हाथी की 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो ये नादुग मुवे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 मार्च 2022 को भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति, ठीक है, ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये समीरन गुप्ता। ठीक है। चलिए। 7 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे देश का ग्रे लिस्ट में जगह दी है? तो कौन है? यूएई। ठीक है। चलिए। 7 मार्च 2022 को डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 मार्च 2022 को भारत के विशाखापट्टनम में भारत एवं श्रीलंका के बीच 9वें नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है SLINEX। ठीक है। चलिए। 7 मार्च 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए कुलदीप यादव की जगह किस खिलाड़ी को
टीम में सम्मिलित किया है? तो ये अक्षर पटेल। ठीक है, चलिए। 7 मार्च 2022 को प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। 8 मार्च 2022 को किस दिन के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने साधारण फ़ोन के लिए भुगतान की सेवा शुरू की है, उसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो UPI 123 पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। 8 मार्च 2022 को किस डच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने रूस में सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया? तो यूनिवर्सल म्यूजिक समूह। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मर्चेंट नेवी के कप्तान राधिका मेनन समेत कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया? तो 29 महिला। ठीक है, 29 महिला। देखिए, 8 मार्च 2022 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा। चलिए। 8 मार्च 2022 को बेलग्रेड इंदौर प्रतियोगिता के पोल वाल्ट में स्वीडन के किस खिलाड़ी ने 6.19 मीटर की छलांग लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये कौन हो जाएंगे? मोंडो डुप्लेटिस। ठीक है, चलिए। 8 मार्च 2022 को किस ऑस्ट्रेलियाई गायिका और यूट्यूब स्टार, ठीक है, का केवल 22 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन है? लिल बो विप। ठीक है, चलिए। 8 मार्च 2022 को ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? नूर 2। ठीक है। 8 मार्च 2022 को, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, NDMC ने किसका प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस्पात राजभाषा पुरस्कार। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। 8 मार्च 2022 को वरिष्ठ जज MM श्रीवास्तव को किस कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो राजस्थान हाईकोर्ट का। किसका कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो ये कौन हो जाएगा? राजस्थान हाईकोर्ट। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। 8 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में किस महान मराठा योद्धा की लगभग 9.5 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये छत्रपति साहूजी महाराज। ठीक है, चलिए। 8 मार्च 2022 को FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया? तो UAE। ठीक है। 9 मार्च 2022 को IMF ने आपातकालीन सहायता के लिए यूक्रेन को कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि मंजूरी दी है? तो $1.5 बिलियन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। 9 मार्च 2022 को किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो S श्रीसंत। ठीक है। 9 मार्च 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस परीक्षा के लिए, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा खत्म कर दी है? अब से उम्मीदवार जितनी बार चाहें इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो नीट UG। ठीक है, चलिए। 9 मार्च 2022 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन भारतीय संस्कृत में मानवीय जिजीविषा की लेखक कौन है? ठीक है, मानवीय जिजीविषा की लेखक कौन है? तो डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी। ठीक है, चलिए। 9 मार्च 2022 को DTH ब्रांड D2H ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये ऋषभ पंत हो जाएंगे। ठीक है। 9 मार्च 2022 को भारत अमेरिकी, ठीक है, व्यापार सुझाव परिषद में किन 4 शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया गया? देखिए, नाम उनका है आलोक ओहरी, रमेश
रामदुराई, ठीक है, सार्थक रनाडे, ठीक है, अनंत माहेश्वरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 मार्च 2022 को आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने जेसन राय की जगह अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया है? तो रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है। चलिए 9 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया? तो ये कौन आ जाएगा? रिजवान हसन बांग्लादेश के हैं, ठीक है। 9 मार्च 2022 को, ठीक है, ISSF, ठीक है, विश्व कप 2022 में भारत 7 पदक, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, के साथ किस स्थान पर रहा? तो फर्स्ट स्थान पर, प्रथम स्थान पर, ठीक है। चलिए 9 मार्च 2022 को आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रथम स्थान पर पहुंच गया? तो रविंद्र जडेजा, ठीक है। 10 मार्च 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? ठीक है, तो 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस, ठीक है। 10 मार्च 2022 को हिंदी के प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री को किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया? तो रेत समाधि, ठीक है। चलिए 10 मार्च 2022 को भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो झूलन गोस्वामी, ठीक है। चलिए 10 मार्च 2022 को नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भूमिका श्रेष्ठ, ठीक है। 10 मार्च 2022 को फॉकलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट और हिस्ट्री हिट ने मिलकर किस जगह 107 साल पुराने डूबे जहाज को खोज निकाला है? ठीक है, खोज निकाला है, तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। 10 मार्च 2022 को फ्री डायरेक्ट टू होम, ठीक है, प्लेटफार्म से प्रसारणकर्ताओं ने 1 अप्रैल से किस 4 चैनलों को हटाने का फैसला किया? तो देखिए स्टार उत्सव, स्टार उत्स, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सोनी पल, ठीक है, ये उत्सव होगा, ठीक है, स्टार उत्सव, ठीक है। चलिए 10 मार्च से 15 मार्च 2022 तक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो साहित्योत्सव 2022। 11 मार्च 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो यून सुक योल, ठीक है। चलिए 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने, ठीक है। मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया? तो आरुषि वर्मा। 11 मार्च 2022 को भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सनसेक्स के लिए खेलने का करार किया है? ठीक है, तो चेतेश्वर पुजारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 मार्च 2022 को रेलवे ने तत्काल प्रभाव से यात्रियों को सफ़र के दौरान किन चीज़ों को उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो देखिए कंबल, तकिया, चादर, ये मिलना बंद हो गया था जब 1 जून 2020 से ट्रेन चली थी, तो ये सब बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से चालू कर दिया गया, ठीक है। 12 मार्च 2022 को हिंदी हैवी, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की इकाइयों को कितने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 मार्च 2022 को आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? तो फाफ डुप्लेसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 मार्च 2022 को अमेरिका टेक कंपनी गूगल ने रूस में किस पर खरीदारी एवं सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित कर दी है? तो प्ले स्टोर। 12 मार्च 2022 को रूस की गोलाबारी में किस अमेरिकी स्वतंत्र फोटो पत्रकार एवं फिल्मकार की मौत हो गई है? तो बेंट रेनार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
12 मार्च 2022 को किस संग्रहालय को 2 वर्षों के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। ठीक है, चलिए। 13 मार्च 2022 को टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों का अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये ऋषभ पंत। ठीक है। 13 मार्च 2022 को BEFTA, ठीक है, अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, विल स्मिथ मेल में, ठीक है, एक्टर में, ठीक है, जोआना सेकेनलन, ठीक है, जोआना सेकेनलन ये एक्ट्रेस हैं। चलिए। 13 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का आदेश दिया? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 13 मार्च 2022 को पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी, ठीक है, टाइगर वुड्स को किस में शामिल किया गया? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, चलिए। 13 मार्च 2022 को रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये कौन होगा? स्मार्ट बाजार। 14 मार्च 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो पाई दिवस। देखिए, 14 मार्च 2022 को एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो एन चंद्रशेखरन। ठीक है। 14 मार्च 2022 को नशा मुक्ति के खिलाफ मुंबई से दिल्ली 16 दिन में 1600 किलोमीटर की दौड़ लगाकर किसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो ये मनोज। चलिए। 14 मार्च 2022 को मदर टेरेसा की प्रसिद्ध संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल किसे निर्वाचित किया गया? तो सिस्टर मैरी जोसेफ। 14 मार्च 2022 को भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 14 मार्च 2022 को चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनका नाम क्या है? तो प्रदीप कुमार रावत। 14 मार्च 2022 को आईसीसी की ओर से फरवरी 2022 के लिए किसे मेल प्लेयर ऑफ द मंथ, मैन एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया? देखिए, मेल में श्रेयस अय्यर भारत के हैं, ठीक है, एमिला कौर जो न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, चलिए। 15 मार्च 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में। ठीक है, चलिए। 15 मार्च 2022 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे। चलिए। 15 मार्च 2022 को गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया? तो गणेश गांवकर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 15 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है? तो ये संदीप नंगल। ठीक है। 15 मार्च 2022 को कजाकिस्तान के अलमाटी में खेली गई एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में किस टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये कौन हो जाएगा? भारतीय महिला हैंडबॉल टीम। 16 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। चलिए। 16 मार्च 2022 को स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है? तो इसरो ने। 16 मार्च 2022 को रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट बाजार। ठीक है। 16 मार्च 2022 को WWE के दिग्गज रेसलर
का निधन हुआ है, ठीक है। क्या नाम है? स्कॉट हॉल। 16 मार्च 2022 को भारत द्वारा अपने राजदूत को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया? तो ये पोलैंड। 16 मार्च 2022 को किस मंत्रालय द्वारा हाल में ही जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए, 17 मार्च 2022 को बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत, ठीक है। 17 मार्च 2022 को किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो डीबीएस बैंक इंडिया, ठीक है। चलिए, 17 मार्च 2022 को किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। चलिए, 17 मार्च 2022 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? था प्रोफेसर नारायण प्रधान। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 18 मार्च 2022 को किस संस्था ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया? तो आरबीआई, ठीक है। 18 मार्च 2022 को भारत बायोटेक ने टीबी के टीकाकरण के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायो फैब्री के साथ साझेदारी किया? तो ये स्पेन का है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 18 मार्च 2022 को राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो गीता पीरामल, ठीक है। चलिए, 19 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की गई है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा। 19 मार्च 2022 को किस देश के लिए पहली बार जीआई टैग किए गए कमिश्नरी कॉलोनी को हरी झंडी मिली है? तो ये जर्मनी, ठीक है। चलिए, 19 मार्च 2022 को भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मानेसर, ठीक है। चलिए, 19 मार्च 2022 को मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। चलिए, 19 मार्च 2022 को भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो पुणे ग्रामीण, ठीक है। 20 मार्च 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस के रूप में। 20 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये नई दिल्ली। 20 मार्च 2022 को निम्न में से किस संस्थान द्वारा अल्टीमेटम प्रदान करने के लिए नई तकनीक प्रदान की गई है? तो आईआईटी मद्रास, ठीक है। 20 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? तो नारायण प्रधान, ठीक है। चलिए, 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। 21 मार्च 2022 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में निचले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अफगानिस्तान, ठीक है। 22 मार्च 2022 को भारत ने पिछले साल प्रदर्शन में सुधार करते हुए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड में कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, तो 336वां। चलिए, 21 मार्च 2022 को, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 22 मार्च 2022 को किस भारतीय मूल के चिकित्सक व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा। 22 मार्च 2022 को, ठीक है, बेहतरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बेहतरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर, ठीक है। चलिए, 22 मार्च 2022 को किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, ठीक है, लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता तैयार किया? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए,
22 मार्च 2022 को किस खिलाड़ी को 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में पुरुषों की प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 मार्च 2022 को किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय FICCI और FICCI के द्वारा किया गया? तो ये हैदराबाद में, ठीक है। 22 मार्च 2022 को रिस्ट एस्योर्ड, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी को किसके द्वारा लिखा गया? तो R कौशिक। 23 मार्च 2022 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया गया? तो दुबई। 23 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव रंगों का त्यौहार मनाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल। 23 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भगत सिंह शहीद दिवस। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस एवं विश्व तपेदिक क्षय रोग दिवस, ठीक है, यानी टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे। चलिए 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने नरसिंहपेटाई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 मार्च 2022 को, ठीक है, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका हो जाएगा। 25 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गुलामी व्यापार पीड़ित स्मरण दिवस, ठीक है। 25 मार्च 2022 को 3 ग्रैंड स्लम एकल खिताब जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो एशले बार्टी, ठीक है। 25 मार्च 2022 को किसने धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने, ठीक है। चलिए 25 मार्च 2022 को बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता का निधन 58 वर्ष की उम्र में हुआ है। उसका नाम क्या है? तो अभिषेक चटर्जी, ठीक है। 25 मार्च 2022 को किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो योगी आदित्यनाथ। 26 मार्च 2022 को कौन सा शहर में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार रिकॉर्ड 53.22 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा? तो कुर्वत, ठीक है। 26 मार्च 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो ये बांग्लादेश। चलिए 26 मार्च 2022 को मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिसाशी टेकुची, ठीक है, हिसाशी टेकुची। चलिए 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच या नाटक दिवस, ठीक है। चलिए 27 मार्च को 27 मार्च 2022 को किसे फीफा विश्व कप कतर 2020 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया? तो बायजूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 मार्च 2022 को किसने एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये ऋचा मिश्रा, ठीक है। 28 मार्च 2022 को कौन सा राज्य जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश किया? तो ये केरल हो जाएगा, ठीक है। 28 मार्च 2022 को कौन सा राज्य जिसने हिमालयी राज्यों की नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है,
तो ये कौन हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 मार्च 2022 को किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया। 29 मार्च 2022 को इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मामले में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये कौन होगा, 19%। ठीक है, चलिए 19 मार्च 2022 को मनाए गए भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये नई दिल्ली। ठीक है, चलिए 29 मार्च 2022 को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले, ठीक है, मारियो मार्सेल किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? तो ये चिली। ठीक है, 30 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन। ठीक है, चलिए 30 मार्च 2022 को किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये DRDO। ठीक है, चलिए 31 मार्च 2022 को बिम्बसेठ शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो श्रीलंका। ठीक है, 31 मार्च 2022 को कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? तो ये नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2022 को एलेब पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल सुलीवन। ठीक है, डेनिस पार्लेन सुलीवन। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो उड़ीसा दिवस। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे, ठीक है, इस पीडी के, वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है, और जैसे ही इंग्लिश का वर्जन आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसका भी वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।